तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 400 ऑब्जेक्टिव। और इम्पोर्टेंट इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 101% रहेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। मतलब 70 ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं उसमें आप 70 का 70 मारने का क्षमता रखोगे, लेकिन आपको 70 में कितना बनाना है 35, ओनली 35 बनाना है। तो आप आराम से बना के आओगे, ठीक है। इस वीडियो को सेव कर सकते हैं या फिर आपको कहीं पे भी इसको रख लीजिए, ठीक है। इसको काम बहुत आने वाला है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो जो मैं लाया हूँ बहुत रिसर्च करने के बाद ही लाया हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मैं जो भी क्वेश्चन देखा हूँ कि नहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो चाहिए। वैसे मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक हिस्ट्री का और एक हिंदी का। हिंदी का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था उसका ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो मैंने बताया जो था उसने बता दिया। इसमें ज़्यादा नहीं 400 से ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बताऊँगा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँगा। और इस वीडियो को 1 बार 2 बार करके देख लीजिएगा परीक्षा आने से पहले तक, ठीक है, ताकि याद हो जाएगा। और इतना आप जो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको इस ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, कोई भी वीडियो आपको देखने का कोई ज़रूरी नहीं रहेगा, ठीक है। मॉडल सेट हो चाहे कुछ भी हो, बस इस वीडियो को देख लेने के बाद, नहीं देखें तो फिर तो दिक्कत है। और इसका अगर आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और क्योंकि पहले तो इसको टाइपिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड, फिर इसको अपलोडिंग, बहुत परेशानी होता है। इसलिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना, क्या दिक्कत है, अपने भाई का ही तो चैनल है यहाँ, ठीक है। चलिए, और इस तरह का कंटेंट आते रहेंगे। और भी मैं इसका होम साइंस और जो भी सब्जेक्ट बचा रहेगा ना उसका भी वीडियो में लाऊंगा। चलिए, 1 नंबर में बोला जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। मतलब जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा। वर्ड को समझने का कोशिश कीजिए, अगर वर्ड समझ लेंगे तो आप ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए, अफ्रीका, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखना कहीं कहीं में अलग अलग आंसर होगा, लेकिन इसका जो आंसर परफेक्ट है ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 नंबर में बोला जा रहा है कि एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? तो जापान, रूस या जर्मनी या फिर भारत में। तो ये जो है ना जर्मनी पे है। कहाँ पे है? जर्मनी पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 3 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन नगरीय समूह में प्रवासी हाँ जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है बताओ, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो दिल्ली नगरीय समूह या फिर कोलकाता नगरीय समूह या फिर मुंबई नगरीय समूह या फिर बेंगलुरु मुंबई नगरीय समूह। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई नगरीय समूह हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, झरिया में या फिर मतलब बोला जा रहा है कि कोयला कहाँ मिलता है, ठीक है। ये कहने का मतलब है कोयला कहाँ मिलता है? झरिया में या फिर कोलार में या फिर गोवा में या फिर खेतरी में। तो ये जो ना कोयला मिलता है झरिया में। कहाँ मिलता है? झरिया से प्राप्त होता है कोयला। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि डिगबोई कहाँ है? डिगबोई कहाँ है? गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, असम या तमिलनाडु में। तो डिगबोई जो है ना एक असम में है, बचपन से ही पढ़ते आ रही हैं 10th क्लास से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 6 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में नगरीय आबादी है। भारत में नगरीय आबादी है 31% या फिर 41 या फिर 51 या फिर 61। तो ये जो ना भारत में नगरीय आबादी जो है वो 31% है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए, 7 नंबर में बोला जा रहा है कॉफ़ी उत्पादन राज्य है। कॉफ़ी उत्पादन राज्य है कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो ये जो है ना कहाँ है? कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? मतलब अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पल्ली हो जाएगा। इसको याद रखना बस, बाकी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा, अभी आपको बताइए। 10 नंबर में हो जाएगा क्या, अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र है असम में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो ये जो है ना गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 11 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भरमौला, ठीक है, भरमौर जिला है। तो कहाँ पर है? ये जो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 12 नंबर में बोला जा रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक, गोवा, झारखंड या फिर क्या बोलते हैं उड़ीसा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कर्नाटक में। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि नाफ्टा अस्तित्व में आया। नाफ्टा अस्तित्व में आया 1994, 2004 या फिर 1947 या फिर 2012 में। तो ये जो आया था 1994 में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मसाई क्या है? तो मसाई क्या है? एक कृषि उपज है या फिर एक जनजाति या फिर एक चिकित्सा है या फिर एक
मरुस्थल भूमि है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, एक जनजाति है। मसाई क्या है, एक जनजाति है। 15 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा, यमुना, कैन या फिर ब्यास। तो ये जो है ना सबसे बड़ा नदी जो है गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। लंबी नदी की बात बोल रहा था, हाँ ठीक है। हाँ चलिए, मानव विकास सूचकांक का मान है, मानव विकास सूचकांक का मान है तो बताओ, 0 से 0.5 या फिर 5 से 10 या फिर 90 से 100 या फिर 0 से 1। तो इसको कहाँ घोल के पी जाइए, ये सब हल्का सा क्वेश्चन है, इसको याद नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर में बोला जा रहा है इनमें से कौन खनन नगरी से नहीं है, खनन नगर नहीं है, खेतरी, धनबाद या हाँ धनबाद और कोडरमा या फिर पटना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पटना हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत एक सदस्य है, भारत एक सदस्य है नाफ्टा का या फिर OECD का या फिर, तो ये जो है ना एक ओपेक का है, मतलब ओपेक का है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भारत एक सदस्य है किसका, ओपेक का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर में बोला जा रहा है भारत में सिंचाई का साधन है, भारत में सिंचाई का साधन है तालाब, कुआं, नहर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो ना भारत में हर प्रकार के पानी का सुविधा लेते हैं, तालाब, कुआं, नहर नदी को बोलते हैं, नाली वगैरह को। चलिए 20 नंबर में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, वाराणसी, पटना, लाहौर या फिर बिट्सबर्ग। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिट्सबर्ग हो जाएगा, सॉरी बिट्स नहीं पिट्सबर्ग, ठीक है सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल, क्या पूछ रहा है, नहीं है, रबर, चाय, गन्ना या फिर चावल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या बोला, रबर रोपण फसल नहीं है, मतलब कि जो उसको रोपा नहीं जाता है। तो रोपण फसल क्या बोला, नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रबर को भी बोया जाता है और चाय को भी, गन्ना भी मतलब कि रोपा जाता है। इसको जो चावल को रोपा नहीं जाता है, इसको छीटा जाता है मुट्ठी में लेके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बोला जा रहा है वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है। तो वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है, जापान, भारत या फिर जर्मनी या फिर स्पेन। तो ये जो है ना कहाँ पर है, जर्मनी पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 23 नंबर में बोला जा रहा है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो यमन, डेनमार्क या फिर स्पेन या फिर रूस। ये जो है ना यमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से कौन प्राचीन नगर है, प्राचीन मतलब पुराना नगर, भोपाल, गंगानगर या पटना या फिर जमशेदपुर। तो ये जो है ना पटना सबसे पुराना है, ठीक है, प्राचीन मतलब पुराना ही होता है। 25 नंबर में बोला जा रहा है हुगली किस राज्य में है। तो हुगली किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये जो है ना पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 26 नंबर में बोला जा रहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो किस, गेहूं से, नारियल से या फिर कपास से या फिर दूध से। तो ये जो है ना दूध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है, आगरा, पटना, चंडीगढ़ या फिर सूरत। तो ये जो है ना एक आगरा है, क्या है, आगरा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए इनमें कौन उत्तर भारत में रबी फसल है। तो गेहूं, कपास, बाजरा या फिर मक्का। तो ये जो उत्तर भारत में ये हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए कितने मतलब पीएच मान का जल प्रदूषित माना जाता है, यानी जो कितना पीएच मान होता है उसका जल जो है प्रदूषित माना जाता है, 3, 6, 7, 8। तो ये जो ना 3 पीएच मान होने पर उसका जल प्रदूषित माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर में बोला जा रहा है क्या, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो ये जो किससे है, मतलब फलों से या फिर दलों से या फिर अन्नों से या फिर फल एवं सब्जी से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फल एवं सब्जी से संबंधित है। 31 नंबर में बोला जा रहा है कि मतलब बिग इंच संबंधित है। तो पाइपलाइन से या फिर रेल मार्ग से या वायु मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से, ये सब नहीं होगा, वो जो है ना पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 32 नंबर में बोला जा रहा है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो व्यास या फिर रेड जेल या फिर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। 33 में बोला जा रहा है कि भारत में राज्यों की भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है, तो 28, 29, 29 या फिर 38। तो ये जो 29 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 34 में बोला जा रहा है कि लंबा संबंधित है।
तो पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा या फिर उपरोक्त सभी। तो पवन ऊर्जा जो है ना लंबा चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 35 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सुंदर, ठीक, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन जो है ना एक पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल पे स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है। मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, केरल में, बिहार में, असम में या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो ना केरल में पाया जाता है। कहाँ पर, केरल में पाया जाता है। और 37 में बोला जा रहा है इनमें कौन मतलब आयोजित नगर है। आयोजित नगर है चंडीगढ़ और कैनबरा या फिर जमशेदपुर या उपरोक्त सभी। तो ये जो है ना कैनबेरा हो जाएगा। क्या जाएगा, कैनबेरा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 38 नंबर में बोला जा रहा है कि समेल इस्पात उद्योग है। समेल इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो ये जो है ना तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन और रेशेदार फसल है। रेशेदार मतलब जो ऐसे से रेशा रेशा होते हैं। तो कॉफ़ी, चाय, गेहूँ या फिर कपास। तो भाई ये जो कपास हो जाएगा, ठीक है। जो सन होते हैं ना पटवा, उसी टाइप से होता है कपास। 40 नंबर में बोला जा रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है, तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है संचार। बिल्कुल सिंपल है ना, जो संचार जो होते हैं यानी कि संदेश आते जाते हैं उसको ही बोलते हैं संचार। आगे बोला जा रहा है 41 में इनमें कौन ऋतिक मतलब ऋतिक सेवा नहीं है। तो ऋतिक सेवा जो नहीं है तो क्या है, नीति निर्धारण। ये जो है ना ऋतिक क्या बोलते हैं, निर्धारण नहीं है। मतलब एक सेकंड, क्या इसमें बोले, ऋतिक सेवा नहीं है, हाँ तो ऋति निर्धारण हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, सांची किस राज्य में सांची जो है, सांची बोला यार, रांची है, रांची। रांची किस राज्य में स्थित राजधानी है। रांची जो है किस राज्य की राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ या फिर गोवा या फिर बिहार या फिर झारखंड। तो ये जो रांची जो है ना एक झारखंड की राजधानी है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 43 में बोला जा रहा है अम्ल, ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण क्या है, अम्ल मतलब खट्टा, तो उसका वर्षा का क्या कारण है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण। तो भाई जल से तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा ना। तो अम्ल वर्षा होता है हवा में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खट्टा पानी गिरता है। आगे पूछा जा रहा है क्या, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये लोहा ऐश के पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 45 में बोला जा रहा है क्या, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1950, 1947 या 1952 या 1960 में। ये जो हुआ था 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ट्रांग साइबेरियन रेल मार्ग है, मतलब साइबेरियल रेल मार्ग है। तो रूस, यूएस या फिर यूएसए में या फिर कनाडा में या फिर इनमें सभी। तो ये जो है ना रूस में, कहाँ पर है, रूस में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। तो ये जो ना सब जानता है कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि यूपी में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 48 नंबर में बोला जा रहा है क्या, केंदुझर मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। तो उड़ीसा, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो ये जो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 49 में बोला जा रहा है क्या, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। तो मसूरी या फिर उडेंग मंडलम। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अंकलेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 50 नंबर में बोला जा रहा है क्या, रिंग, ठीक है, रिंग रेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है ना लोहा, कोयला, तांबा। तो ये जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 51 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो कानपुर, दुर्ग या फिर छत्तीसगढ़ या फिर चंडीगढ़ या फिर बोध गया। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो हर मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, सबसे उसमें जो पाया जाता है कोको पाया जाता है चॉकलेट में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भिलाई किस वर्ग में भिलाई जो है किस वर्ग का है। तो भिलाई एक औद्योगिक नगर का है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन औद्योगिक जिला है। औद्योगिक जिला है पूर्णिया, भोपाल या फिर कानपुर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सब जिला ही है। चलिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। तो श्रीलंका, चीन, भारत या फिर म्यांमार।
तो ये सब जानता है कि चीन जो है सबसे बड़ा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। भारत में केंद्र शामिल प्रदेशों की संख्या कितना है? तो केंद्र आप लोग जानते हैं कि केंद्र शामिल जो, तो इसका जो आंसर है 7, 9, 8, 28 है। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7, जो क्या क्या मुंबई, दिल्ली क्या क्या है ना, ये सब जो है ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है, मतलब कि वो कहाँ पर है लंदन। ठीक है, तो लंदन जो है यूरोप में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 58 में बोला जा रहा है क्या, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो ये जो ना महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 59 में बोला जा रहा है हीराकुंड परियोजना अस्तित्व में आया है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो ये जो ना उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, और 60 नंबर में बोला जा रहा है क्या, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर राजस्थान में। तो ये जो ना राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्कृति नगर है? तो क्या बोलते हैं, केनबोरा या फिर लंदन या फिर मक्का या फिर ओसाका। तो ये जो ना हो जाएगा मक्का हो जाएगा। मक्का धान गेहूँ वाला मक्का नहीं, जो मक्का होते जो सऊदी में होता है ना मक्का, वहाँ पर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। तो ये जो है ना छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 63 में बोला जा रहा है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, मतलब कहाँ के निवासी थे? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक का। तो वो जो थे पाकिस्तान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजधानी नगर है? तो पटना, जमशेदपुर, मथुरा। अभी बताइए आपको। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये पटना होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? तो दुर्गापुर ये क्या लिखा है, जमशेदपुर या फिर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, रुड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुड़की हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, चेन्नई पत्तन, ठीक है, चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? तो किस प्रकार का पत्तन है चेन्नई पत्तन? किस प्रकार का पत्तन है? तो कृत्रिम या फिर प्राकृतिक या फिर नदी। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 67 में बोला जा रहा है नगर जो पूर्वी भारत में अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। पटना, धनबाद, जमशेदपुर या फिर नासिक। तो ये जो नासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिक। ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 में बोला जा रहा है क्या, सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है। तो एशिया में या फिर यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में। तो ये जो एशिया में है, कहाँ पर है? एशिया में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 59 में बोला जा रहा है क्या, लेंगुन और पसजेल पाए जाते हैं। तो ये जो केरल में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका ये जो पाया जाता है केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 70 नंबर में बोला जा रहा है क्या, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक या फिर द्वितीयक या तृतीयक या फिर चतुर्थ। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो कितना 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब एक मॉडल सेट आप समझ सकते हैं कि एक मॉडल पेपर हम लोग बना चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है क्या, क्या बोलते हैं, हथकरघा उद्योग है। तो बताओ, ये तो कुटीर उद्योग के लिए है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी इज द परफेक्ट आंसर होगा। और 72 में बोला जा रहा है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है और रेड जेल को कहा जाता है। किसको? रेड जेल को कहा जाता है। चलिए, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? तो ये जो ना अंकलेश्वर जो किस चीज़ का खनिज का क्षेत्र है? तो ये पेट्रोल का है। किसका है? पेट्रोल का है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 74 में बोला जा रहा है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा का। तो ये जो हरियाणा का है। किसका? हरियाणा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर में बोला जा रहा है क्या, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। तो रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से क्या बोलते हैं सभी। तो इनमें से कोई नहीं। ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, रबी फसल पैदा होती है। रबी फसल की पैदा होती है शीत ऋतु में या फिर वर्षा या फिर ग्रीष्म में या फिर इनमें से सभी। तो शीत ऋतु में जो ठंडी का मौसम में रहता है हल्का हल्का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 77 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा राजधानी नगर है? नागपुर, कानपुर या फिर गोरखपुर या फिर जयपुर।
तो ये जो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 में बोला जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं तो उद्योग या फिर मोटर वाहन या फिर, तो ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कई प्रकार है इसका, जो लाउड स्पीकर होते हैं यानी कि स्पीकर डीजे, तो ये सब होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और 79 में बोला जा रहा है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। बहुत सभी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला इस प्रश्न है। तो उसको कहा जाता है क्या, फेजेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंटा कहा जाता है। आगे पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन भू आवदत पत्तन है। तो ये जो है ना विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 में बोला जा रहा है क्या, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी बेसिन कहाँ है। तो गोदावरी बेसिन कहाँ है, उत्तर भारत या फिर पूर्वी भारत या दक्षिण या फिर पश्चिम में। तो ये जो ना दक्षिण भारत में है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 82 में बोला जा रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो रूस, अमेरिका, जापान या फिर मलेशिया। तो ये जो हो जाएगा मलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 83 में बोला जा रहा है कि इनमें कौन खनिज अन्वेषण संबंधित है। तो बताओ, तो ये जो है ना क्या बोलते हैं, GSI और HCL और ONGC, इनमें से सभी। तो ये सब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 84 में बोला जा रहा है कि इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है। तो भारत, अमेरिका या ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे पूछा जा रहा है क्या, साइन जलमार्ग जोड़ती है। साइन जलमार्ग जोड़ती है, तो ये जो जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, तारापुर नाभिक के ऊर्जा केंद्र अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। 1750, 1775, 1730, 1999 में। ये जो हुआ था 1999 में, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही डी नंबर हो जाएगा। और 88 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इनमें कौन पत्तन नदी पर अस्तित्व में है। तो ये बताओ, ये जो है ना कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है। तो जापान, चीन, जर्मनी या ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो हो जाएगा जापान में है। कहाँ पर है, जापान में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 90 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। और ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, एम्स्टर्डम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, सरकारी कृषि अधिक फसल रही है। सरकारी कृषि अधिक फसल रही है। तो रूस में या डेनमार्क में, नीदरलैंड में या फिर भारत में। तो ये जो है ना डेनमार्क में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। और 92 में बोला जा रहा है क्या, क्या बोलते हैं, मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। तो बताओ, लो अयस्क से या फिर कोयला या फिर तांबा या फिर सोना से। तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लो अयस्क से है। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, सेमल संबंधित है। तो सेमल जो संबंधित है लो इस्पात उद्योग से है। किससे, लो इस्पात उद्योग से है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 94 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल नहीं है। गन्ना या फिर मक्का या फिर चुकंदर या फिर कॉफ़ी। तो ये जो हो जाएगा चुकंदर जो है खाद्य फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 95 में बोला जा रहा है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। ध्वनि, मृदा या फिर जल या फिर वायु से। तो ये जो होता है जल से होता है। किससे होता है, जल से, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 96 में बोला जा रहा है इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। तो कागज, लोहा या ऊन या फिर इस्पात। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊन, ऑप्शन नंबर सी होगा। देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। तो कृषि जो है ना लगभग 25%। कितना प्रतिशत, 25%, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और 98 में बोला जा रहा है कि इसमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है। तो ये जो हो जाएगा कोरबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 99 में बोला जा रहा है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। 2006 के अकॉर्डिंग, 40, 41, 42 या फिर 43। तो ये जो था कितना था,
42 था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, तो धनबाद से या फिर चेन्नई से या फिर कोटा से या फिर कोरबा से। तो अभी आपको बताए थे ये करता है कोरबा से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे 101 में कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ कब हुआ था। तो 1951 या 1956 या 1960 या फिर 1965 में। तो ये जो हुआ था 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 102 नंबर में देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाए जाते हैं। तो ये जो पाया जाता है झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो बताओ। तो ये जो है ना बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर केरल में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है बॉक्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो बिहार, पंजाब, को मेघालय या फिर केरल में। तो ये जो है ना मेघालय में है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 5 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल जो है गेहूं नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब रोपण फसल, गन्ना, रबर, कॉफ़ी सब रबर मतलब ये सब रोपण फसल है। शायद आगे जो मैंने बताया था उसमें थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आगे पूछा जा रहा है क्या 6 नंबर तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार प्रमुख है। तो ये जो द्रविड़ भाषा है, कौन सी भाषा, द्रविड़। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 7 नंबर में बोला जा रहा है इनमें कौन क्षेत्र भूखा मतलब सूखा संभावित क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है जो सूखा संभावित क्षेत्र है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो ये जो है ना गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 8 नंबर में बोला जा रहा है चैनल टनल जोड़ता है। जो टनल जो जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, ये जो जोड़ता है पेरिस से लंदन से जोड़ता है। किसी पेरिस से लंदन से। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 9 नंबर में बोला जा रहा है क्या इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। चीनी, सीमेंट, इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना चीनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 10 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाले हैं। मतलब इसमें बोला जा रहा है अब होने वाले कब है जनगणना, 2021 या फिर 2011 या फिर 2017 या फिर 2031। तो ये जो होने वाला है 2031 में होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 11 नंबर में बोला जा रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है। तो ये हो जाएगा विस्तृत पत्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 12 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन परिवहन साधन नहीं है। तो बता परिवहन साधन कौन नहीं है। तो ये उपग्रह नहीं है, बाकी सब साधन है। राजमार्ग, नहर, पाइपलाइन ये सब तो है ही। आगे बोला जा रहा है कि इनमें कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। बॉक्साइट से कौन संबंधित नहीं है। तो ये जो है ना गया नहीं है संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 14 नंबर में बोला जा रहा है मीटर गेज रेल और पटरियों के बीच कितना मतलब गैप होना चाहिए। ये रेल लाइन है, ये रेल लाइन, इसके बीच की गैप कितनी होनी चाहिए। तो इनके बीच की यानी कि 1.0 किमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब मीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं। सोना, अभ्रक, तांबा या फिर चांदी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्रक। 16 नंबर में बोला जा रहा है किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। तो जूट, चाय या फिर गन्ना। तो ये सब जानता है चाय की खेती जो ऐसे ऐसे होते हैं पहाड़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो ना कोयला के लिए, किसके लिए, कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र है। तो बताओ ये जो है सार्वजनिक यानी कि सरकारी है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 19 नंबर में बोला जा रहा है क्या ओरिएंट। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। तो कहाँ से कहाँ है। तो ये यूरोप में है। कहाँ पर है, यूरोप में है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या नोवा मुंडी मतलब लो इस अयस्क का क्षेत्र है। तो लोवा मुंडी लो अयस्क का क्षेत्र है। तो ये जो है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 21 नंबर में बोला जा रहा है क्या इसमें कौन से मतलब इसमें से कौन आगामी
मतलब कि ग्रामीण बस्ती प्रकार है, मतलब इनमें कौन ग्रामीण बस्ती के प्रकार हैं। तो उपरोक्त सभी गुच्छित और अर्धगुच्छित या फिर पल्लीकृत, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 22 नंबर में बोला जा रहा है किस राज्य में साक्षरता यानी कि पढ़ा लिखा दर सबसे अधिक है, केरल, बिहार, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना केरल हो जाएगा। सबसे पढ़ा लिखा की बात करें तो केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है, तो खनन, पर्यटन या फिर गायक या फिर शिक्षण। तो ये जो है ना शिक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, बिग इंच पाइप लाइन प्रभावित करता है। तो ये जो करता है तरल पेट्रोलियम यानी एलपीजी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। मतलब धाराराही, ठीक है, धारारावी मिलन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो ये जो है ना मुंबई में, कहाँ पर है, मुंबई में है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, और 26 नंबर में बोला जा रहा है क्या, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये जो है ना खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला, इसका ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्या, इनमें कपास महत्वपूर्ण उत्पादन कौन सा नहीं है, कौन नहीं है, क्या पूछ रहे नहीं है, तो उड़ीसा हो जाएगा। सब है लेकिन उड़ीसा नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। तो ये जो है ना मैनचेस्टर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मैनचेस्टर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर में बोला जा रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है तो उनका है हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 30 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, चीनी, नमक, कॉफ़ी, चाय। तो ये जो हो जाएगा नमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नमक। ठीक है, नमक का उत्पादन नहीं किया जाता है ना, ये समुद्र से लेके आते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, नहर या फिर नलकूप या फिर तालाब या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, 32 में 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरी थी। तो ये लगभग 50%, कितना, 50% थी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मतलब कि, और बोला जा रहा है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी एमपी। आगे बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है। तो देखिए मुंबई और बेंगलोर या फिर तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर। आगे बोला जा रहा है कि रेल मार्ग के जल कैसा होता है, संघनतम होता है। तो संघनतम होता है या फिर घनत्व होता है, तो क्या होता है, तो ये जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, संघनतम घनत्व है तो कहाँ पर है, तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तृतीयक, तो खेती, व्यापार या बुनाई या फिर आखेट। तो ये जो हो जाएगा व्यापार हो जाएगा, बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नगर है। तो जमशेदपुर या फिर वाराणसी या फिर कैनबेरा या फिर सिंगापुर। तो ये जो हो जाएगा जमशेदपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो नर्मदा या फिर गंगा या फिर कोसी या फिर दामोदर। तो ये जो है ना नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर, नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरण स्रोत है। तो तापीय, जल, पवन या फिर सौर। तो ये जो हो जाएगा तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 40 नंबर में बोला जा रहा है क्या, रेडिएटर किस क्षेत्र में पाया जाता है। रेडिएटर, तो ये जो है ना टुंड्रा में पाया जाता है। कहाँ पर, टुंड्रा में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 41 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो ये सब हो जाएगा, उत्पादकता या और सतत पौष्टिकता, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। अच्छा चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पेय फसल है। पेय फसल मतलब पीने वाला फसल है। तो चाय और कॉफ़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी यानी दोनों। चलिए इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये कहाँ हो जाएगा, केरल हो जाएगा।
ठीक है, पढ़ा लिखा शब्द कहाँ पर है, केरल में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 44 नंबर में बोला जा रहा है क्या कि पाना, ठीक है, पानामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है पनामा नहर से, तो ये जो जोड़ते हैं कॉलोनी से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सोना सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, तो वो जो है ना कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्याएं हैं। जल संसाधन से तो वितरण और उपलब्धता और गुणवत्ता सब हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी परफेक्ट हो जाएगा। 48 में बोला जा रहा है क्या, पोर्ट सहित किस जल मार्ग पर स्थित है? तो बता, तो ये जो है ना सुएज नहर पर। कौन सा नहर पर? सुएज नहर पर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद और विचार का दौरा कब आया? तो ये जो आया था 1990 में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 50 नंबर में बोला जा रहा है क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी थी 10%, 45, या फिर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या बोलते हैं 69%, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो बरौनी, तारापुर, या फिर ग्वालियर, या फिर महाराजागंज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बरौनी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 51 में बोला जा रहा है कि भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई थी? 2011 मतलब पहली बार कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए, और इसमें बोला जा रहा है क्या, इनमें कहाँ भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है, तो ये जो मिलता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें कौन नहर सबसे बाद में बसाया गया था? सबसे बाद में बसा था, तो बताओ ये जो बसा था सबसे बाद में, वो बसा था चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 55 नंबर में बोला जा रहा है कि लोएस मैदान में किस प्रकार का घर बनाया जाता है? तो एक गुफा की तरह। कौन सा घर बनाया जाता है? गुफा की तरह। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। 56 नंबर में बोला जा रहा है कि इन तेल शोधशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो मतलब इसमें बोला जा रहा है कि इन तेल शोधशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो वो जो है ना चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 57 में बोला जा रहा है कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो बताओ, ये जो है ना महानंदा बेसिन हो जाएगा, महानंदा बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 58 में बोला जा रहा है क्या, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर इनमें से सभी? तो ये जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 59 में बोला जा रहा है कि किस फसल की खेती मतलब बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए? कम तापमान होना चाहिए। धान, गेहूँ, जूट, या फिर कपास? तो ये जो गेहूँ को कम तापमान चाहिए, इसलिए कि ठंडी का ही मौसम में लगभग इसको बोया जाता है। आगे बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है ना तालाब हो जाएगा। कहाँ पर? दक्षिण में तालाब और उत्तर में नहर। ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्या, किस पर्वतीय पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित में है? तो ये जो है ना नीलीगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नीलीगिरी। चलिए, 62 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सोलापुर किस उद्योग के मतलब सोलापुर जो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर, तो ये जो ना सूती कपड़े के लिए सोलापुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर में बोला जा रहा है कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र में विशेषताएं हैं? तो मतलब कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए इज द बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए, 64 में बोला जा रहा है क्या, भाखड़ा लंगर परियोजना अवस्थित में है? तो ये जो है ना सतलज नदी में। कौन सा नदी में? सतलज नदी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये था। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन फसल मतलब शुष्क कृषि से संबंधित है? मतलब शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा? नहीं है। तो ये जो ना गन्ना जो होगा ये नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। तो सूक्ष्म कृषि को नहीं है, तो गन्ना नहीं है। आगे गन्ना है। तो आगे बोला जा रहा है क्या, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर मणिपुर, या फिर केरल?
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो ये जो आए थे बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्रभावित करता है? पानी प्रभावित करता है तो ये गंगा, यमुना या फिर केन या फिर ब्यास। तो ये जो होता है मतलब ब्यास से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 69 में बोला जा रहा है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1967 से 1968, यानी केवल 1 साल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 70 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मतलब यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम, तो ये जो पाया जाता है धारवाड़ में। कहाँ पर? धारवाड़ में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 71 नंबर में बोला जा रहा है बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्देश्यों में संबंधित है? तो उद्योगों में से संबंधित है, तो ये जो है ना उपभोक्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल सही होगा आंसर। और 72 में बोला जा रहा है क्या, यानी एस एफ डी ए किस संदर्भों में वर्णित है? तो ये जो ना लघु कृषि विकास में। कौन सा कृषि में? लघु कृषि विकास में। लघु मतलब छोटा कृषि विकास में, ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्या, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले ये हुआ था जर्मनी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, लाल कॉलर श्रमिक किसी कायाकल्प से संबंधित है? तो ये जो है ना प्राथमिक से संबंधित है। किससे? प्राथमिक से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 76 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 77 नंबर में बोला जा रहा है क्या, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ये जो है ना गन्ना जो है ना इसको बोई नहीं जाती है, इसको लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 78 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? तो जापान, फ्रांस और या फिर नाइजीरिया। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा। और 79 में बोला जा रहा है क्या, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? डिटर्जेंट, तो ये जो आता है ना पेट्रोलियम उत्पाद में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में? डी हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद में आता है। 80 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तित का कारण नहीं है? तो प्रवाह या फिर आवास या फिर जन्म या फिर मृत्यु। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, आवास हो जाएगा। और चलिए, 81 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोल के मिलन उत्पादन केंद्र है? तो ये जो है ना मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो ये जो होता है ना जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सब होता है। तो प्रदूषित में तो ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सभी प्रकार का ये प्रदूषण ही है। आगे बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है, तो एकल जो है ना मिश्रित कृषि हो गया। एकल कृषि मतलब क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ होगा, जैसे कि धान लगा रहे तो धान लगा रहे हैं। तो मिश्रित खेती में कहाँ से होगा? इसमें तो मिश्रित हो गया ना सब चीज़। चलिए, 84 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है? तो झरिया या फिर राउरकेला। तो ये जो हो जाएगा ना राउरकेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कौन है? तो ये तापी बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 86 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड या छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर केरल। तो सबसे ज़्यादा ना उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, बेलाडीला लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, गिरमिट एक्ट संबंधित है। गिरमिट एक्ट संबंधित है तो जनसंख्या नियंत्रण से या फिर जनसंख्या वृद्धि से या फिर भारतीय प्रभाव से। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय उत्प्रभाव से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 89 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबेरा या फिर
और या फिर बीजिंग या फिर अदिस अबाबा। तो या फिर इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा कैनबेरा हो जाएगा इसका आंसर। 90 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भील जनजाति मुख्यतः केंद्र है, मतलब भील जनजाति मुख्य केंद्र है। तो ये जो है ना इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, झाबुआ जिला हो जाएगा। कौन जिला, तो झाबुआ जिला हो जाएगा। और 91 में बोला जरा जनांकी की संक्रमण सिद्धांत किससे लिया गया है, तो ये जो है लिया गया है नोइस्टीन से। किससे, नोइस्टीन से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 92 में बोला जा रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहलाता है, तो भाई वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 93 में बोला जा रहा है क्या, इनमें से कौन राज्य कोयला, मतलब कोयले का अधिक उत्पादन है, तो झारखंड जो है ना कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो नहीं, सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, वहाँ से ही, लेकिन सप्लाई ज़्यादा चलता है। आगे बोला जा रहा है कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, तो ये फसलों उत्पादन और पशुपालन और ये सब हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। और 95 में बोला जा रहा है क्या, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम या झारखंड। तो ये जो हो जाएगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। 96 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो ये जो है ना जनसंख्या नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब है, जनसंख्या नहीं है। और इसमें बोला जा रहा है क्या, इनमें से कौन लौह अयस्क का उत्पादन केंद्र है, तो ये जो ना क्या बोलते बादाम पहाड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो श्रीनुमा, जैसे श्री है ना ऐसे श्रीनुमा पाया जाता है पर्वतियों में, मतलब जो पर्वत होते हैं इसमें यही बोला गया है। और 199 में बोला जा रहा है क्या, रूस के टुंड्रो भाग में रहने वाले आदिम जाति कौन है, तो ये जो है ना याकूत है। कौन है, याकूत है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और चलिए 200 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बिहार के लोगों किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है, तो ये जो है ना द्रविडियन से है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अब 201 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो उसको है ना जून से सितंबर हो जाएगा। इसको याद रखना है, जून से सितंबर हो जाएगा। 202 में बोला जा रहा है क्या, इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है, तो यह हरियाली और नीरू और ये सब हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन की अग्रणी मतलब ज़्यादा होता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूती कपड़ा उद्योग सबसे अधिक उत्पन्न राज्य कौन सा है, तो भाई सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा जो महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 5 नंबर में बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है, तो ये जो कोयम्बटूर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो वो जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर में है। कहाँ पर, भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए और 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो गैर परंपरागत स्रोत जो है ये जो है ना सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। और 9 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, तृतीयक, तो आखेट या फिर मछली पकड़ना या फिर कृषि या फिर व्यापार, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। चलिए 10 नंबर में बोला जा रहा है कि इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग कारखाना है, तो बोकारो या फिर भिलाई या फिर
राउरकेला, तो अभी आपको बताए थे बोकारो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 11 नंबर में बोला जा रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये जो है ना सबसे कम है जो है सिक्किम में है, सबसे कम है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादन नहीं है, तो कपास उत्पादन जो है हरियाणा नहीं है, बाकी है। अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, तो ये अनुमान लगाया था कि 2036 में कितना 2036 में कितना अरब हो जाएगा, 2 अरब हो जाएगा। चलिए 14 में बोला जा रहा है किस राज्य में गन्ने का पेराई काल का मतलब अपेक्षाकृत अधिक है, मतलब जो पेराई है गन्ना का अधिक है, तो वो जो है तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो ये जो है 2007 से 2012 है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 नंबर में बोला जा रहा है कि मानवतावाद किसकी एक और विचारधारा है, मतलब किसकी और एक विचारधारा है, तो ये जो मानव भूगोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मानव भूगोल। चावल या धान की खेती संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गहन निर्वाह कृषि से, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 18 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो ये सतलज या फिर गोदावरी, ये हो जाएगा यमुना, कौन हो जाएगा यमुना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर में बोला जा रहा है क्या मानव भूगोल में और क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत दशक में हुआ, मतलब कौन से दशक में हुआ था, तो उस दशक जो हुआ था 1930 में हुआ था, कब 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो ये ना लेटविया में कहाँ पर दर्ज किया गया है, तो लेटविया सबसे क्या है मतलब उच्च है, ठीक है, विश्व में उच्चतम है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक और क्या बोलते हैं सामुद्रिक पतन नहीं है, तो सामुद्रिक पतन जो नहीं है ये हो जाएगा मोफिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोफिस, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए और 22 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, तो ये एंथ्रासाइट जो है ये लौह अयस्क नहीं है, ये बाकी सब का है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा राजस्थान में। 24 नंबर में बोला जा रहा है कि पहली आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये जो ना मुंबई में किया गया था, कहाँ पर मुंबई में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है, तो ये जो ना शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 26 में बोला जा रहा है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये जो चीनी जो भाषा है ना तिब्बती भाषा, ऑप्शन नंबर इसका सबसे क्या है जनसंख्या कम है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, भारत में हरित क्रांति जो शुरू हुआ था ये 1960 से हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, उत्तरी मैदान में जो है ना 1/2 बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो ये चिकित्सा भूगोल नहीं होगा, ठीक है, चिकित्सा भूगोल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो ये जो है ना आगरा नहीं है, कौन नहीं है आगरा नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या मेघा, ठीक है, मेघा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो मेघा नगर की जनसंख्या जो है ना लगभग 10 लाख से अधिक होना चाहिए मेघा नगर की जनसंख्या, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 32 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इथोपिया राजधानी है, तो ये जो है ना अदीस अबाबा है, किसका अदीस अबाबा का। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कोयला, ठीक, कोयला खदानों में कौन
कौन झारखंड में नहीं है? तो कौन झारखंड में नहीं है? तो ये सिंगरौली नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जरा भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, तो ये जो है ना 1991 से 2001 तक, कितना 1991 से 2001, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर में बोला जा रहा है क्या, पहाड़ियों पर कौन आदिवासियों प्रतिरूप पाया जाता है? तो ये जो श्रीनुमा, अभी आपको बताया था श्रीनुमा, ऐसे कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? तो ये जो है ना भिलाई से, किसे? भिलाई से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 37 नंबर में बोला जा रहा है भारत के आयात और व्यापार का सर्वे प्रमुख पदार्थ है, मतलब सबसे अच्छा पदार्थ है। तो इसका जो आंसर पेट्रोलियम पदार्थ, कौन पदार्थ? पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? मूलभूत क्षेत्र जो है ना वो स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा सब हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा फिर। और 39 में बोला जा रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? मतलब रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो ये जो है ना अतिसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 40 नंबर में बोला जा रहा है क्या? बोला जा रहा है कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? लगभग गेहूं का खेती के लिए उसको लगभग 10 से 20 सेल्सियस डिग्री उसका धूप चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं तो नहीं होगा गेहूं। आगे बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो ये मिस्र जो है छोटा है देश, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितनी थी? तो नगरीय आबादी जो थी 31.16% था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो प्रवासी का जो सबसे ज़्यादा मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो ये जो चीन जो है ना ये सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो और आगे बोला जा रहा है क्या, सुवर्ण कालर संबंधित है। तो ये जो है ना चतुर्थ क्रियाकलाप से, किससे? चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। 46 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कृषि के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये जो है ना मैदान सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? आधारित उद्योग है, तो ये जो है ना तो रबर उद्योग हो जाएगा, कृषि से आधारित, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास की प्रतिरूप आएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृत्ताकार। आगे बोला जा रहा है क्या, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो ये कोलकाता हावड़ा में, ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ये नंबर हो जाएगा। और 50 नंबर में बोला जा रहा है क्या, संचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो उनका कारण है मृदा का लवणता, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 51 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाले और क्या बोलते हैं मेगा नगर है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्या, रावटभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? तो ये जो है ना कोटा से निकट है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो ये जो असम जो है ना, असम में तेल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 54 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? कोलकाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोलकाता, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, कोलकाता। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, चीनी सबसे बड़ा उत्पादक है। 56 नंबर में बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी
वो लगभग 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़। अभी तो बढ़ गया होगा, ठीक है, बढ़ गया कि बढ़ गया है। अभी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वो जो है ना बुशमैन करती है। कौन? बुशमैन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 58 में बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो ये जो तारापुर में, कहाँ पर? तारापुर में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 60 नंबर में बोला जा रहा है कि ब्रह्मा स्रोती कारण सहाय है। ब्रह्मी स्रोती कारण सहाय है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, दशकता। ठीक है, दशकता और सुधारने में और कीमतों को घटाने में और विकासित देशों के रोजगार बढ़ाने में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर में बोला जा रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पत्थरों पर किस प्रकार की बस्ती होती है? तो वो रेखिक होती है। ठीक है, रेखिक से लंबे लाइन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 62 में बोला जा रहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या में फिर से बोलता हूँ। तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? ठीक है, तो ये जो बसते हैं लगभग 16%। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायु जन्य जन्य नहीं है? तो ये जो अतिसार हो जाएगा। अभी और एक बार आया था। और आगे बोला जा रहा है क्या? 64 में उपनिवेश युग का उपागम क्या था? वो था अन्य व्यसन और विवरण। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर में बोला जा रहा है कि खट्टे रसदार फसल की कृति संबंधित है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 में बोला जा रहा है क्या? निम्न में से कौन सा एक उत्तरी पूर्वी भारत का एक दक्षिण राज्य है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, त्रिपुरा। आगे बोला जा रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो कितना बार बताइए? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। चलिए 69 में बोला जा रहा है क्या? विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या क्या है? यानी 1000 पुरुष रहेंगे तो स्त्री कितना रहेंगे? किसमें बोला? विश्व दुनिया का। तो इसमें 990 है। कितना? स्त्री की संख्या 990। 1000 पुरुष में 990 स्त्री, मतलब कि 10 स्त्रियां कम है पुरुष से विश्व की अकॉर्डिंग। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? मतलब शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो उनका कारण है वायु अपरदन। उनका कारण है मेन वायु अपरदन। ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 नंबर में बोला जा रहा है क्या? भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो ये जो है 1991 में। कब? 1991 में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो है ना हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा? झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे बोला जा रहा है क्या? निम्नलिखित में किस अंक का कटोरा के नाम से, मतलब कि कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? किस जंग का कटोरे के नाम से पुकारा जाता है? उस जंग का नाम था पिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है? तो ये 5 गुनी बढ़ गई है। 100 साल में 5 गुना बढ़ गया है। आगे पूछ रहा है कि भारत में विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जा रहा है? तो ये जो कपास हमारे हाथ से जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 76 में बोला जा रहा है इनमें कौन लोहा इस्पात उद्योग कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? तो ये विशाखापट्टनम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 में बोला जा रहा है कि सतत पोषी के विकास के दृष्टिकोण है।
तो ये पर्यावरण दृष्टि ये भी नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि ये भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी उपरोक्त दोनों होगा, यानी कि ये और ये दोनों होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 78 में बोला जा रहा है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये जो है ना राजस्थान सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है राज्य की जनसंख्या का उच्चतम अनुपात मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि राज्य की जनसंख्या उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा के नीचे दबे हुए हैं। तो ये बिहार का जो लोग है काफ़ी ज़्यादा गरीब है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है। तो ये जो हो जाएगा कितना 74.04%। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 81 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना का बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुए हैं। तो ये जो हो जाएगा कोसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। और 82 में बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो ये हो जाएगा ग्रेट लेसन और सेंट और लॉरेंस जलमार्ग। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या इंदिरा गांधी नहर का पहले किस नाम से जाना जाता है। उनका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था, तब उसके बाद इंदिरा गांधी बना उसका। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 84 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये अमेरिका की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 85 नंबर में बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना अनुसार तो 10.41 करोड़ थी। कितनी, 10.41 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो ये जो है ना गृह प्रेम जो है ये प्रतिकारण मतलब कौन सा निम्नलिखित प्रतिकर्ष कारण नहीं है। तो ये गृह प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लो इस्पात का कारण मतलब कारखाना खुला। ठीक है, लो अयस्क का जो कारखाना खुला लो इस्पात का कारखाना खुला, कहाँ खुला था। तो ये राउरकेला में खुला था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 88 में बोला जा रहा है कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ से होता है। तो ये जो होता है वर्षा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 89 में बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो है सबसे ज़्यादा है। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत का नदी बेसिन है। तो ये जो माही बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 91 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित है नहीं है। तो ये जो ना बटेड रसेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है। तो ये जो हो जाएगा टोकरी बुनना द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है। 93 में बोला जा रहा है क्या जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो वहाँ गुच्छित बस्ती पाई जाती है। ठीक है, ताकि जल कम से कम खर्चा हो। आगे बोला जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। तो ये जो होता है सरकार का होता है। किसका होता है, सरकार का होता है। चलिए, 95 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो ये जो है ना कावेरी और डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। 96 में बोला जा रहा है कि ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः रहते हैं। तो जो प्राथमिक क्रियाओं में रहते हैं, किसमें, प्राथमिक क्रिया में रहते हैं। चलिए, 97 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि समस्या का है। तो ये सभी हो जाएगा निम्न उत्पादन और विखंडित स्रोत और एक विखंडित जोत और अनियमित मानसून। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सबके सब कारण है। चलिए, 98 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का संगठन अंग नहीं है। तो अंग जो है ना जनसंख्या का घनत्व जो है इसका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए, और 99 नंबर में बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किस नदी के जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो ये जो गंगा का सबसे ज़्यादा उपयोगिता है, नहीं तो बाकी नदी का बहुत कम है उपयोग। ठीक है, चलिए 300 नंबर में देखते हैं उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है
उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। किसको? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। तो 300 तक अब तक में कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं 301 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूर्व और प्रभावित नहीं होती है? तो ये जो तापी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 302 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश के इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होती है? तो ये जो होता है अमेरिका का। उसके बाद भारत में भी कम नहीं होता है, लेकिन पहला अमेरिका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा जो जाना जाता है वो लिग्नाइट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो ये जो है ना सीमांत भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 5 नंबर में बोला जा रहा है कि किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए अमेरिकन शहर में? तो ये जो है ना कम से कम 2500 2500 होनी चाहिए। इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादक सर्वाधिक है? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या इनमें कौन खनिज चिकनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने का काम आता है? तो मैग्नीज जो होता है उसको चिकनी मिट्टी में रंग चढ़ाने का काम आता है। इसमें बोला जा रहा है कि 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अफ्रीका से कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? तो ये 43, ठीक है, 43 देश। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। जो कितना 43 नगर होगा, नगर। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के मैदान पर महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो ये जो क्या बोलते हैं सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से देश में किसका लिंग अनुपात विश्व से सर्वाधिक है? तो ये जो है ना लेटविया का है। किसका? लेटविया का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका देशों में कौन आपके ठीक है का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये प्रभाग के लिए, किसके लिए है? प्रभाग के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के स्तंभ घटक नहीं है? तो ये क्षमता और सतत प्रक्रिया और मतलब कि उत्पादकता, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उत्पादकता भी हो जाएगा इसका आंसर। सब मिला जुला के इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 15 नंबर में बोला जा रहा है विश्व के प्रमुख समुद्र पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो वो ने विस्तृत पत्तन से है, मतलब ये विस्तृत पत्तन से है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है, मतलब कम है? वो जो असम में, अभी आपको बताया था असम में। 17 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में कौन नाभिक के ऊर्जा अवस्थित है? तो ये जो कर्नाटक में, कहाँ पर है? कर्नाटक में है भाई। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंघ घनत्व, मतलब कि जन घनत्व सबसे अधिक है? तो ये जो है ना बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। 19 नंबर में बोला जाएगा निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। चलिए, 20 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूलभूत आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा परिवहन। क्या हो जाएगा? परिवहन हो जाएगा। चलिए, और 21 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है क्या सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र किस विज्ञान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सैन्य विज्ञान से। किससे? सैन्य विज्ञान से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 22 नंबर में बोला जा रहा है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना का स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी में क्या? सलेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलेम हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई मतलब हरियाली और प्रोजेक्ट संबंधित है? तो वो जो है ना ये जल संरक्षण से और वायु संरक्षण से, दोनों से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 24 नंबर में बोला जा रहा है क्या सऊदी अरब में किस दिशा में क्षेत्र के सबसे घनी आबादी का प्राचीन काल से ही है? तो ये पश्चिम, ठीक है, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर इसका
बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? तो उनका काम है कामकाज यानी रोजगार के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से के राज्यों में से किस नगरों में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 27 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में क्या बोलते हैं अप्रवासी आते हैं? तो ये जो आते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्तरीय वासियों की संख्या है? उत्तरीय वासियों की संख्या है तो ये जो है ना उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 29 में बोला जा रहा है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है तो ये जो समुद्र और वायु द्वारा, मतलब इसमें यानी जो वाहन मतलब कि आन जान जो होते हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र और वाहन द्वारा होता है। आगे बोला जा रहा है क्या? संभववाद और अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो वो जो है ना प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर चलिए 31 में बोला जा रहा है भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस का होता है? तो ये लगभग 80% बिटुमिनस का होता है। 32 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में राज्यों में से किस क्या बोलते हैं शिक्षित का प्रतिशत सर्वाधिक है? शिक्षित का तो ये भाई कितना और बताएंगे यार, केरल है पढ़ा लिखा की बात करें तो आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण मतलब चलवासी पशु चारण से होता है, यानी पशु चराकर होता है? तो ये लगभग 2 करोड़ जो है पशु चराकर ही खाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? ट्रांस और महाद, ठीक है, महाद्वीपीय मतलब महाद्वीपीय और स्टुअर्ट महामार्ग, मतलब महामार्ग तो बहुत बड़ा रास्ता जोड़ता है तो ये जो जोड़ता है और डार्विन को और मेलबर्न से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 36 में बोला जा रहा है निम्न में से किस मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है दीर्घ जीविता और ज्ञान आधार और उच्च जीवन स्तर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सब हो जाएगा डी आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या? इनमें से किन देशों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है? मतलब स्त्री के बदले पुरुष की संख्या अधिक है तो वो है कनाडा में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। किन देशों में ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री की अपेक्षा मतलब कि पुरुषों की संख्या क्या अधिक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर में बोला जा रहा है कि 38 नंबर में इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, पूंजीवादी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पूंजीवादी में। 39 में बोला जा रहा है भारत में स्त्रियों का प्रवाह किस धारा में सर्वाधिक होता है? तो ये जो होता है ग्रामीण से ग्रामीण होता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि सुएज नहर जोड़ता है, तो सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ाने के बदले घटती जा रही है? तो जनसंख्या जो घट रही है ये लाटविया में जो है घट रही है जनसंख्या। आगे बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो ये जो सिक्किम में जो बता रहे हैं सिक्किम में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, और 43 में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम की घनत्व की बात करें ना तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। छोटा है तो वहाँ जनसंख्या भी कम है तो उसमें घनत्व यानी कि ठीक ठाक है, वहाँ पर बहुत बढ़िया है। ठीक है, घनत्व कम है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? तो ये लगभग 35%। कितना? 35% यानी बिना पढ़ा लिखा के थे। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या प्राकृतिक और मानव के बीच और
पारस्परिक क्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा तकनीकी हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा तकनीकी। आगे बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मिल खाता है? तो ये जो खाता है ना पेट्रोल रसायन उद्योग मुंबई से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास। 48 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं पाया जाता है? तो ये जो है ना भंडार में, किस में? भंडार में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 49 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। आगे बोला जा रहा है कि किस स्थान का इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से मतलब अयस्क प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब भद्रावती। ठीक है, भद्रावती, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है योजना आयोग ने कब देश में 67 जिलों की पहचान सुख और संभावित जिलों से रूप में है? तो ये जो है ना लगभग 1967 में। ठीक है, 1967 में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में और विशालतम भाषाई समूह है? तो ये जो हो जाएगा भारतीय आर्य। कौन सा? भारतीय आर्य, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 53 में बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले हैं? तो ये जो है ना दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य में मानव विकास सूचकांक न्यूनतम है? तो ये जो हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में, ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो मतलब निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता यानी पढ़ा लिखा उच्चतम होता है? तो कहाँ पर? ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो लक्षद्वीप में है पढ़ा लिखा। इसमें 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या देश में मानव विकास का स्तर मतलब HDI यानी क्या बोलते हैं 0.8 से बड़ा HDI है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 57। आगे बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो ये लगभग मतलब कि 1106 NCERT में बता रहा है, NCERT इसको, और इसमें 1102 बता रहा है। तो आप लोग देख लेना NCERT के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिएगा। NCERT के अकॉर्डिंग 1101 होगा, लेकिन ऐसे 1106, लेकिन आप NCERT को याद कीजिए, ऑप्शन नंबर इसका 1102 हो जाएगा। तो देख लेना, अगर वो नहीं रहेगा तो इसको मारना, अगर ये रहेगा तो उसको मारना। ओके, चलिए, मानव भूगोल का यह क्षेत्र चिकित्सा भूगोल और विषय में संबंधित है। तो ये जो महामारी विज्ञान से, किस महामारी विज्ञान से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 में बोला जा रहा है क्या इनमें से कि दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है? तो ये ईरान और भारत। कहाँ पर? ईरान और भारत हो रहा है। चलिए, 60 नंबर में बोला जा रहा है बृहद ट्रेक मार्ग होकर जाता है। बृहद ट्रेक मार्ग होकर जाता है तो उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 61 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्राय प्रदूषण नहीं माना जाता है? तो ये जो है ना क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या भारत में और जनगणना में प्रवाह की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये जो है ना जन स्थान और पिछले निवास का स्थान, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाले एक क्षेत्र नहीं है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का एक उपागम नहीं है? तो ये जो है ना मात्रात्मक हो जाएगा क्रांति, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से किसी एक स्त्री साक्षरता न्यूनतम है?
तो ये जो है ना बिहार में कहाँ पर है, स्त्री कम पढ़ा लिखा है बिहार में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 66 में बोला जा रहा है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे अधिक पुनः प्रतियोगिता का भौम जल संसाधन है, तो ये जो है ना बोला जा रहा है गंगा में, किसमें, गंगा में। चलो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही तो पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से जनसंख्या निम्नलिखित जनसंख्या वाले एक सेकेंड, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित जनसंख्या में से कौन सा जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका 15 से 59 के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसी एक स्त्री साक्षरता का न्यूनतम है, तो ये जो हो जाएगा बिहार में, अभी आपको बताए थे बिहार में। आगे बोला जा रहा है कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार से यह कथन किस विद्वान का है, तो ये जो है ना डॉक्टर मकबूल उल हक कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 70 नंबर में बोला जा रहा मानव विकास सूचकांक भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो ये केरल की है, किसकी है, केरल की है। चलिए ठीक है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा साधन सबसे सस्ता पड़ेगा, तो सबसे सस्ता जल परिवहन पड़ेगा, यानी जल का रास्ता नाव में लोड करके। सबसे महंगा तो हवा में, और मीडियम में तो रोड में, सबसे कम तो पानी में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रभाव का एक प्रतिकर्षण कारक नहीं है, तो ये जो हो जाएगा चिकित्सा और शिक्षित और सुधारने का, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है वह क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है और सीमांत श्रीमत कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो ये जो है ना गोवा में था, कहाँ पर, गोवा में। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है, तो ये जो है ना आधारभूत उद्योग, कौन सा उद्योग, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। 76 नंबर में बोला जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 77 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, तो ये जो है विश्वविद्यालय अध्ययन से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये 102.8 करोड़ हो जाएगा। 1979 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से राज्यों में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है, तो ये जो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 80 नंबर में बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का एक स्रोत नहीं है, तो ये जो है ना प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। चलिए 81 में बोला जा रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, तो ये जो मछली पकड़ना द्वितीय सेक्टर क्रियाकलाप है। निम्न प्रदेशों में से विस्तृत और वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन से। और 83 नंबर में बोला जा रहा है कि मानवतावाद और अमूलवादी के और व्यवहारिक विचारधाराओं का उदय कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1970 में हुआ था, कब, 1970 में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मछली पकड़ना द्वितीय सेक्टर में आता है। आगे बोला जा रहा मानव विकास सूचकांक में कि विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो ये नॉर्वे का सबसे कुछ कोटि उच्चतम है, यानी ऐसे जा रहा अगर आप तो ऐसे जा रहा अगर आप तो ऐसे ऊपर हो गया। चलिए यूरोप वीडियो द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि विकास किया जाता है, तो ये जो किया जाता है रोपण कृषि, कौन सा कृषि, तो रोपण कृषि किया जाता है। चलिए 97 में बोला जा रहा मानव भूगोल के क्षेत्र में आर्थिक भूगोल का निम्न में से एक उप क्षेत्र है, तो ये जो संसाधन क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर में बोला जा रहा निम्नलिखित में कौन सी बस्ती प्रतिरूप सड़क को और
नदियों को या नहर के सहारे विकसित हुआ है। तो ये जो है ना रेखिक, कौन सा रेखिक, ऐसी नदी है तो इसके बगल में ऐसे घर रहेगा तो रेखिक प्रकार का हो गया। चलिए 79 बोला जा रहा है, 89 नंबर में बोला जा रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मार्कोस में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये स्थल कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है था कितना? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भारत में प्रवाह की निम्नलिखित में से धाराओं में से कौन सी धाराओं पुरुष प्रधान है? तो ये जो है ना ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का एक आकर्षक कारक नहीं है? तो ये जो है ना रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 93 में बोला जा रहा है मानव विकास सूचकांक 2005 की संदर्भ के देशों में से भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि है भारत की? तो 127वां नंबर में है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 94 में बोला जा रहा है मानव विकास सूचकांक 2005 के स्तंभ विश्व में कितना कोटि है? तो 127। भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किन एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो ये जो है ना पंजाब में, कहाँ पर है? पंजाब में है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 96 बोला जा रहा है कि प्रति सैकड़ा स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्री की संख्या, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी परफेक्ट होगा, ये फॉर्मूला में बैठ रहा है। और 97 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये जो करता है सेवा, क्या करता है? सेवा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी कि ऐसे क्लिक करो, सेवा में क्लिक कर दो। आगे बोला जा रहा है क्या वर्ष 2010 से 2011 के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो ये जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका था। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से किस उच्चतम स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित की जाती है? तो ये जो है ना पंचम क्रियाकलापों में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 400 नंबर में बोला जा रहा है कि मुंबई में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये जो किया गया था मुंबई के पत्तन पर, और मुंबई के एक वित्तीय केंद्र था, और यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा इनमें से सभी। चलिए और 5-6 क्वेश्चन है मात्र। देखिए घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक वर्षा दर्शाता है? तो ये जो है ना 40,000 दर्शाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या 40,000 नहीं 4,000 होगा, सॉरी 4,000 है। आगे बोला जा रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी और परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? ये जो कहा था कुमारी सैंपल ने कहा था। क्वेश्चन कुमारी सैंपल ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से सेक्टर में से है। तो ये जो सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष आसपास विकसित और विकासशील देशों में से नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो ये जो ना लगभग 1995 में बराबर थी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में बोला जा रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से नगर की जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। तो ये जो है ना तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 6 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये जो करता है सेवा करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये जो तमिलनाडु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 8 नंबर में बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रशासन कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 1990 में। कब? 1990 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो हम लोग ने कितना लगभग वही 408 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित था। तो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो था नहीं, लेकिन जो भी था इम्पोर्टेंट था, इससे बाहर तो आएंगे नहीं बोर्ड एग्जाम में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीक़ा से हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।